नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों 2022 शुरू हो चुका है और आज हम आपको दिखा रहे हैं 2022 में टाटा सफारी कैसा परफॉर्म करती है, कैसा इसका रिव्यू है और इतने सारे नए कॉम्पिटिटर्स आने के बाद क्या इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स है। दोस्तों इस टाइम अगर आप सराउंडिंग्स देखेंगे तो मैं पहाड़ों में इसे चेक करने आया हुआ हूँ, आपके लिए टेस्टिंग करने आया हुआ हूँ कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का। इस टाइम अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से बर्फ़ पे खड़ी है गाड़ी और ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों की डिटेल आपको पता लगेगी ड्राइव रिव्यूज़ के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में किस चीज़ की बात करेंगे, वैसे तो आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए हैं, बट स्टिल आपको बता देते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस गाड़ी के मेन प्रोज और कॉन्स की। दोस्तों प्रोज और कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और ना ही है ये टाटा सफारी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले प्रो की, जो कि है इसकी लुक्स। दोस्तों लुक्स के मामले में मुझे नहीं लगता इस गाड़ी या फिर टाटा हैरियर का कोई कंपटीशन अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इस टाइम इसे आप किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म में, किसी भी तरह के क्लाइमेट में या किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में खड़ा कर दें, बट अपनी लुक्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़ाइन करती है ये गाड़ी और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अलग से निखर के आती हैं। आप देखेंगे हमारा पूरा वॉक अराउंड वीडियो तो उसमें आपको एक एक डिज़ाइन एलिमेंट निखर के आएगा और आपको समझ आएगा कि आखिर लुक्स के मामले में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं इस टाटा सफारी ने आपको। दोस्तों इस प्रो के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि इस प्राइस पॉइंट क्या, इससे डबल के प्राइस पॉइंट पे भी कोई ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती। ये सिर्फ आपको टाटा प्रोवाइड करा सकता है। दोस्तों वो है इसका प्लेटफॉर्म और इसका सस्पेंशन सेटअप। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं, स्टिल मैं रिपीट कर देता हूँ, ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस्ड है गाड़ी, जो कि लैंड रोवर से डिराइव किया गया है और सस्पेंशन सेटअप भी लैंड रोवर डिस्कवरी से शेयर करती है ये गाड़ी। अब दोस्तों इस प्राइस में आप समझ सकते हैं कि लैंड रोवर से चीज़ें शेयर कर रही है ये गाड़ी, तो आखिर किस तरह का कंफर्ट लेवल होगा। और कंफर्ट लेवल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करिए अपने हिल्स ड्राइव रिव्यू में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हिल्स में हूँ मैं इस टाइम, तो हिल्स में आपको ड्राइव रिव्यू देना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उस वीडियो में डिटेल में बात करिए कि आखिर कैसा रहता है सस्पेंशन सेटअप, क्या है इसका कंफर्ट लेवल और आपको ये कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं। बाकी दोस्तों अब आ जाते हैं इसके कॉन की तरफ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती और ना ही है ये टाटा सफारी। दोस्तों इसे कॉन ज़रूर कह सकते हैं अगर आप हिल्स एरिया में रेगुलर रहते हैं, बट अगर आप हिल्स में नहीं रहते हैं, आप नॉर्मल दिल्ली, मुंबई, एनसीआर कहीं भी रहते हैं, तो फिर ये कॉन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों ये गाड़ी आती है फ्रंट व्हील ड्राइव फॉर्मेट में, जिसने मेरे को हिल्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान किया। आप देख सकते हैं आइस में भी गाड़ी चल तो रही है बट स्ट्रगल ज़रूर करती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर ये रेयर व्हील ड्राइव या फिर फोर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ दी जाती या इसमें फर्दर अपडेट के साथ टाटा किसी एडिशन के अंदर लेके आए इसका फोर व्हील ड्राइव सेटअप वाला वेरिएंट, तो फिर एक बात अलग बन जाएगी इस गाड़ी के साथ। तो दोस्तों एक कॉन के बाद अब एक प्रो आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये 2 लीटर का डीजल इंजन। क्लोज लुक देखेंगे तो कितना टाइटली, कितना नीटली इसे पैक किया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड से डिनोट किया गया 170, जो कि है इसका पावर आउटपुट। दोस्तों 170 पीएस की पावर इस टाइप की गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छी है और ये इंजन आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं कराएगा कि आप एक हल्की गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब इंजन तो एक प्रो हो गया, इतने बड़े इंजन में आपको NVH लेवल्स कैसे मिलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रो है इसके साथ। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये देखिए तो यहाँ पे फोमिंग करी गई है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर कवरेज दी गई है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों जगह फोमिंग है और यहाँ पे भी इवन अपने केबिन की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, जिससे इसके NVH लेवल्स काफ़ी कंट्रोल्ड रहते हैं और आपको फील नहीं होता है कि आप इतने हैवी इंजन के साथ एक गाड़ी चला रहे हैं। और सफारी वाली ब्रांड वैल्यू इस इंजन के साथ काफ़ी ज़्यादा केपेबल रहती है। अब दोस्तों प्रो बताने के बाद दोबारा बारी आ गई है कॉन्स की, और एक कॉन कहूँगा, हालांकि वो इस गाड़ी का पर्टिकुलर कॉन नहीं है। इस टाइप के टेम्परेचर में, यहाँ जहाँ मैं इस टाइम हूँ चितकुल में, यहाँ पे -13 से -16 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे गाड़ी को जब आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सुबह में, तो फिर डीजल जमने का इशू आता है और वो इशू कॉमन है सभी गाड़ियों के साथ और सेम आपका टाटा सफारी के साथ भी आ जाता है। दोस्तों ये तो बात हो गई आपके कॉन की, अब आ जाते हैं प्रो की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रो है आपकी स्टैंस। अगर आप पूरी गाड़ी इस टाइम देख पा रहे हो, फ्रंट से शुरू करिए, कैसा स्टैंस ये गाड़ी बनाती है,
एक प्रॉपर SUV फॉर्मेट में ये गाड़ी आती है। और आप देख सकते हैं हर तरह से प्रोपोर्शंस गाड़ी की एक नंबर रखी गई हैं और किसी तरह की कोई कमी नहीं करी गई इसके SUV प्रोपोर्शंस के अंदर। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात बन जाती है इस टाटा सफारी के बारे में। दोस्तों एक और कौन है इस गाड़ी के अंदर जो कि कॉमन कौन है टाटा सफारी से लेके और जितनी भी 6 और 7 सीटर गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। बूट स्पेस दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बार हम ट्रिप पे 4 लोग आए हैं और कुछ इतना बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे अगर हम ये 2 सीट भी अप कर देते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है और ये कॉमन इशू है हर 6 और 7 सीटर गाड़ी के साथ। तो बेसिकली आप किसी भी 6-7 सीटर गाड़ी के अंदर अगर रूफ कैरियर नहीं लगाते हैं तो आपका लगेज का स्पेस बिल्कुल भी बचने नहीं वाला है। तो अब दोस्तों आ गए हैं अपने अगले प्रो की तरफ जो कि है इस गाड़ी की ब्रेकिंग। अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में और रेयर में दोनों ही जगह डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं और ये डिस्क ब्रेक्स ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स और वाइड टायर का पैच आपको काफ़ी हेल्प करता है जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं किसी इस तरह के टेरेन में। दोस्तों नॉर्मल रोड्स पे तो कोई भी गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर लेती है, बट एक SUV की असली टेस्टिंग पहाड़ों में, बर्फ़ में और कुछ ऐसे टेरेन्स में होती है जहाँ शायद आपकी हैचबैक्स या सेडान्स नहीं जा सकती। एक और प्रो है दोस्तों इसी के साथ, SUVs का कॉमन प्रो है ये, सफारी के साथ कुछ अलग नहीं है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। दोस्तों चितकुल तक आने का रास्ता कोई अच्छा नहीं था और एक भी जगह ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से मेरे को इशू देखने को नहीं मिला। हालांकि आप व्हील बेस देखेंगे तो गाड़ी का व्हील बेस काफ़ी अच्छा रखा गया है, बट स्टिल गाड़ी कहीं भी टिकती नहीं है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले कॉन की तरफ। दोस्तों कॉन ये सिर्फ पहाड़ों के लिए, नॉर्मल सिटी वगैरह के लिए ये कॉन एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों इसकी माइलेज पहाड़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है और इस टाइम जो मेरे को माइलेज मिल रही है वो अराउंड 9.5-10 की है। तो 10 की माइलेज आपको पहाड़ों में मिलेगी, बट जब आप इसे सिटी में ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे आप 13 अचीव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कौन आपको टेरेन पे अलग मिलेगा और ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करता है कि आखिर आपकी कैसी रहने वाली है माइलेज। तो चलिए दोस्तों अब बाहर की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब आपको इंटीरियर की कुछ बातें बता देते हैं। इस टाइम जिस एंगल से आप देख रहे हैं तो आप इसकी पैनोरामिक सनरूफ क्लियरली देख पा रहे होंगे। दोस्तों वैसे तो ये काफ़ी गाड़ियों में आजकल कॉमन हो चुका है, बट टाटा हैरियर, टाटा सफारी, इन दोनों गाड़ियों के अंदर जिस साइज़ की सनरूफ आती है वो काफ़ी अच्छी है और कहीं ना कहीं आपको इस तरह के टेरेन्स में इस सनरूफ का असली मज़ा देखने को मिलेगा। दोस्तों टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम है और अगर हम शीशे खोलते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, बट सनरूफ हमारा यहाँ पे काम पूरा कर रही है। प्लस ऊपर ग्लास होने के कारण हमें व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो सनरूफ को भी मैं यहाँ पे एक प्रो ही कहूँगा। अब चलते हैं अपने ड्राइविंग डायनामिक्स की तरफ। तो दोस्तों ड्राइविंग डायनामिक्स मैंने आपको पहले से बताया, एक प्रॉपर SUV ड्राइविंग स्टाइल से ये गाड़ी बनाई गई है और आप हमारा ड्राइव रिव्यू देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में पता चलेंगी। मैं ऑलरेडी इस गाड़ी को 600-700 किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी मुझे वापस जाना है दिल्ली की तरफ, तो वहाँ पे मेरे को और ज़्यादा ड्राइविंग करने को मौका मिलेगा इस गाड़ी को। तो दोस्तों सभी चीज़ें आपको अलग अलग वीडियोज़ में दिख जाएंगी। हमने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है टाटा सफारी के ऊपर, तो आप चाहें तो 2022 में अगर आप सफारी कंसिडर कर रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर करे जा सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो मैनुअल की बात इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा। हालांकि मैनुअल में सुना गया है कि क्लच थोड़ा सा डीप रखा गया है, जब चलाएंगे तो मैनुअल के कॉन्स की बात अलग से कर देंगे। ऑटोमेटिक में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहला इसका स्टेयरिंग जो है हाइड्रोलिक आता है। अब दोस्तों ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कैसी गाड़ी पसंद करते हैं, और हाइड्रोलिक स्टेयरिंग थोड़ा सा स्टिफ रहता है एज़ कम्पेयर टू आपका नॉर्मल पावर स्टेयरिंग। तो दोस्तों ये स्टिफनेस स्टेयरिंग की मुझे तो पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कैसी लगती है हाइड्रोलिक स्टेयरिंग की ड्राइव। बाकी दोस्तों अब चलते हैं इसके ऑटोमेटिक के ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे। तो दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा सोर्स किया गया है और उसके अलावा अगर बताऊं तो इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे मोड्स आते हैं। दोस्तों टेरेन्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरफ को देखेंगे एक बार तो किस तरह के टेरेन में मैं यहाँ पे हूँ आप समझ रहे होंगे। पूरी तरह से यहाँ पे बर्फ़ है रोड्स पे और यहाँ पे इसका असिस्ट कर रहा है मुझे वेट ड्राइव मोड। दोस्तों इसके अंदर आता है रफ मोड, वेट मोड, इकोनॉमी मोड, सिटी मोड और स्पोर्ट ड्राइव मोड। तो दोस्तों ये पांचों मोड जो इसके अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं इंजन
टॉर्क, पावर, सभी चीज़ों में ये आपको असिस्ट करता है और आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग ज़रूर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है इस गाड़ी का सीट कंफर्ट। क्योंकि ड्राइविंग कंफर्ट तो मैं आपको बता ही दूंगा। अब मैं लेके आ गया हूँ पैसेंजर को अपने साथ, और मेनली 600-700 किलोमीटर इसने हमारे साथ राइड करी है, वो भी बैक सीट के ऊपर बैठ के। तो बैक सीट एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को लेके जाते हैं तो कंफर्ट एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। और 25 लाख के अराउंड की ये गाड़ी है, तो आखिर जानना ज़रूरी है कि कैसा कंफर्ट इसके अंदर बैक सीट पे देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अनुज से, और अनुज बताएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा बैक सीट पे। बैक सीट पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। लेदर सीट है, बहुत ही कंफर्ट रहा मेरे, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। और सनरूफ का जो व्यू था वो बहुत अच्छा रहा। पीछे ग्लास रखने की जगह भी है और बहुत अच्छा मेरे को फील हुआ। सीट आगे पीछे भी कर सकते हैं हम, और उससे बहुत अच्छा लेग का। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, रेयर सीट में सबसे पहला फ़ायदा इन्हें मिला ग्लास होल्डर्स का, क्योंकि आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा लेदर सीट्स का फ़ायदा देखने को मिला, सनरूफ से सबसे अच्छा व्यू देखने को मिला, और रेयर में जो सीट एडजस्टमेंट दी गई है उसका इन्हें फ़ायदा देखने को मिला लेग रूम के अंदर। तो ये कुछ बातें थी रेयर कंफर्ट के अंदर। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, सिर्फ सफारी में नहीं, हर तरह की गाड़ी में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों, इसके लाइटिंग सेटअप। फ्रंट में आते हैं जेनॉन HID हेडलैम्प्स, जिन्होंने नाइट टाइम में मुझे काफ़ी ज़्यादा असिस्ट किया है इस तरह की रोड कंडीशंस पे। उसके बाद दोस्तों, ये आपका डिफॉगर, वाइपर, LED टेल लैम्प्स और हाई माउंट स्टॉप लैम्प। दोस्तों, ये चीज़ें बेसिकली टेल लैम्प्स आपको तो असिस्ट नहीं करते हैं, बट दूर से जब आपको कोई देख रहा होता है तो उसे पता चल जाता है कि कोई ना कोई गाड़ी वहाँ पे मौजूद है, और आपकी सेफ्टी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है ऐसे टेरेन्स में। तो ये कुछ बातें थी इस गाड़ी के बारे में। होप करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई हों, पसंद आई हों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाए रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।